दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी स्कीम किस निवेशक के लिए सही है। तो दोस्तों, इतनी सारी स्कीमों में एक साथ देख करके किसी को भी जो है कन्फ्यूजन हो सकता है कि किस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी स्कीम में कितना अधिक रिटर्न मिलता है, कितना अधिक जो है ब्याज मिलता है। इस वीडियो में हम इन सभी स्कीमों का जो है कंपेरिजन करके देखेंगे। यह भी देखेंगे कि इन सब में से कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली स्कीम है। सिंगल स्कीम के अलावा हम यहां पर स्कीमों के कॉम्बिनेशन को भी कंपेयर करेंगे। जैसे MIS का अकाउंट खुलवा करके MIS में निवेश करके उससे मिलने वाला ब्याज फिर से RD अकाउंट में निवेश करें तो हमें जो है कितना अधिक ब्याज मिलेगा। इस तरह का कंपैरिजन भी हम इस वीडियो में आगे करके दिखाएंगे। तो वीडियो में आगे लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। इन सभी स्कीमों को आपस में कंपेयर करके हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे कि किस स्कीम में हमें निवेश करना चाहिए, कौन सी स्कीम बेस्ट है, कौन सी स्कीम टॉप की स्कीम है। तो आइए चलिए कंपैरिजन करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में केवल उन्हीं स्कीमों का कंपैरिजन करेंगे जिनकी जो है टाइम पीरियड, जिनका लॉक इन पीरियड 5 साल है, जिनकी मैच्योरिटी जो है आप 5 साल के बाद ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 5 ईयर TD के बारे में। 5 ईयर TD की वर्तमान जो ब्याज दर है 7.5% है, जो कि ईयरली है। और इसमें यदि हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं, यहाँ पर हम निवेश हर स्कीम में 1 लाख रुपए ही लेंगे ताकि आपको, और अगर किसी अन्य रकम का आप किसी अन्य इन्वेस्टेड अमाउंट का अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो आपको आसानी हो। अगर हम इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें हर साल जो है 7,713 रुपये 59 पैसे जो है ब्याज के मिलते हैं। और 5 साल में जो कुल ब्याज हमें इसमें स्कीम पर मिलेगा 38,568 रुपये होगा। और मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद यदि हम इसका भुगतान लेते हैं, इसकी पेमेंट लेते हैं, तो हमें कुल 1 लाख जमा करने पर 1,38,568 रुपये वापस मिलेंगे। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में निवेश करते हैं जिसका टाइम पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड जो है 5 साल है, इस पर वर्तमान में 7.4% के हिसाब से जो है आपको इंटरेस्ट रेट मिल रही है। यदि इस स्कीम में हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हमें हर महीने 616 रुपये 67 पैसे अर्थात 617 रुपये के आसपास जो है ब्याज के रूप में मिलते हैं। और इस तरह से 5 साल में जो है 60 महीने होते हैं, तो 60 महीनों में जो कुल हमें ब्याज मिलने वाला है वह टोटल 37,000 रुपये 5 साल में ब्याज मिलेगा। और मैच्योरिटी पर यदि हम इसका प्रिंसिपल अमाउंट और इसमें इन्वेस्ट की गई रकम एक साथ इकट्ठा लेते हैं तो हमें कुल 1,37,000 रुपये वापस मिलते हैं। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की NSE स्कीम, जिसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है, उसमें 1 लाख रुपए जो है निवेश करते हैं तो हमें 7.7% ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें जो है 5 साल में कुल 44,903 रुपये वापस मिलते हैं, जो ब्याज के रूप में मिलते हैं। और टोटल ब्याज 5 साल में एक साथ ही इकट्ठा मिलता है, बीच में कोई भी ब्याज इस स्कीम में नहीं दिया जाता। इसलिए 5 साल में इकट्ठा ब्याज 44,903 रुपये मिलता है। और मैच्योरिटी पर टोटल हमें 1 लाख रुपये जब निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर 1 लाख का हमें 1,44,903 रुपये वापस मिलता है। और यदि हम पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में, जिसका जो मैच्योरिटी पीरियड भी 5 साल है, इसमें यदि हम 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो इस पर जो मिलने वाली वर्तमान ब्याज दर है 8.2% है। इस पर हमें 1 लाख रुपये निवेश करने पर हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में जो है 2,050 रुपये मिलते हैं। और इस तरह से 5 साल में 20 क्वार्टर होते हैं। और 5 साल में जो टोटल इंटरेस्ट हमें इस स्कीम से मिलेगा वह 41,000 रुपये होगा। और मैच्योरिटी पर यदि हम इसमें मिलने वाला ब्याज और इसमें निवेश की गई रकम को एक साथ वापस लेते हैं, उनका भुगतान लेते हैं, तो हमें टोटल मैच्योरिटी पर 1,41,000 रुपये ही वापस मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपने देखा कि हमने इस वीडियो में 5 ईयर TD, MIS स्कीम, NSE स्कीम और सीनियर सिटीजन स्कीम का जो है कंपैरिजन किया। यहाँ पर देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा जो हमें ब्याज मिल रहा है, सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रही है, वह NSE स्कीम में ही मिल रही है। NSE स्कीम में हमें 1 लाख रुपये निवेश करने पर 1,44,903 रुपये वापस मिल रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा कि NSE स्कीम जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है, सबसे अधिक ब्याज देने वाली एक स्कीम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NSE पर केवल 7.7% की दर से ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन पर 8.2% के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। उसके बावजूद भी NSE में जो है 5 साल में 44,903 रुपये आपको ब्याज मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन में केवल 41,000 रुपये ही मिलता है। इसका रीज़न यह है कि सीनियर सिटीजन स्कीम पर आपको जो ब्याज है ईयरली दिया जाता है, तथा उस पर हर साल आपको ब्याज जो है आपका ड्यू हो जाता है, आपको पे कर दिया जाता है। जैसे कि 1 लाख रुपए निवेश करने पर 8.2% के हिसाब से एक साल में ब्याज जो आपका इसका ब्याज बनता है 8,200 यानी कि 8200 रुपये बनता है। और 8200 रुपये को जो है 4 क्वार्टरों में डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए हर क्वार्टर का 2,050 रुपये आपको दे दिया जाता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का जो ब्याज इसी तरह से 4 हिस्सों में डिवाइड करके आपको हर 3 महीने के बाद दे दिया जाता है। जबकि जो NSE स्कीम है, इसमें जो ब्याज है ईयरली कंपाउंड
कंपाउंड होता है, इसमें आपको ब्याज नहीं दिया जाता। साल के बाद ब्याज, जैसे और स्कीमों में ब्याज आपका ड्यू हो जाता है, आपको जो अगर ब्याज नहीं लेते हैं तो ब्याज पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन एनएससी स्कीम में आपका 1 साल के बाद जो ब्याज बनता है, जैसे 1 लाख पर जो ब्याज बनेगा 7700 रुपये बनेगा 7700, अगले साल के लिए जो है आपका 7700 रुपये 1 लाख में ऐड होकर के 1,07,700 रुपये आपका मूलधन हो जाता है, और अगले साल के लिए आपका जो है ब्याज आपके मिश्र धन पर जो है लगता है। इसलिए आपको ब्याज पर ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग की पावर से 5 साल में जो है काफ़ी अधिक इस स्कीम पर ब्याज हो जाता है। यहाँ तक आपने देखा कि एनएससी स्कीम सबसे अधिक ब्याज देने वाली नंबर 1 स्कीम है, सभी स्कीमों में विजेता स्कीम है। अब हम एनएससी स्कीम का जो है कंपैरिजन 2 स्कीमों के कॉम्बिनेशन से करके भी देखते हैं कि यहाँ पर एनएससी स्कीम अधिक ब्याज देती है या फिर 2 स्कीमों का कॉम्बिनेशन आपको अधिक ब्याज देता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर एमआईएस और आरडी पर इसके स्कीम के कॉम्बिनेशन पर मिलने वाले ब्याज को देखते हैं। यदि हम 1 लाख रुपए जो है एमआई स्कीम में निवेश करके और उस पर मिलने वाला जो ब्याज है जो कि आपको लगभग 616 रुपये 67 पैसे यानी कि 617 रुपये के आसपास मिलता है, उसको यदि हम आरडी स्कीम में निवेश करते हैं पर मंथ के हिसाब से राउंड फिगर में, तो हमें कितना ब्याज मिलता है। अगर हम एमआईएस स्कीम से मिलने वाले ब्याज को आरडी खाता खोल लेते हैं और 5 साल तक उसमें निवेश करते रहते हैं, तो हमारा जो दोनों का ब्याज कुल मिलाकर के जो टोटल ब्याज जो मैच्योरिटी पर मिलेगा 43,953 रुपये होगा, और मैच्योरिटी पर जब हम दोनों खाते क्लोज होंगे तो हमें टोटल जो रिटर्न वापस मिलेगी वह 1,43,953 रुपये होगी। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अकेले एनएससी में जो है आपको 1,44,903 रुपये मिल रहे हैं, जबकि 2 स्कीमों के कॉम्बिनेशन में यहाँ पर 1,43,953 रुपये ही वापस मिल रहे हैं। यहाँ पर भी जो आप देख रहे हैं कि इस स्कीम के कॉम्बिनेशन को भी एनएससी स्कीम ने बीट कर दिया, और यहाँ पर एनएससी स्कीम जो है सबसे अधिक ब्याज देने वाली स्कीम बरकरार है, और नंबर 1 स्कीम जो है यहाँ पर एनएससी स्कीम ही है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि क्या हम 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करके और उसका यदि हम आरडी का खाता खोलते हैं तो क्या यह कॉम्बिनेशन एनएससी स्कीम को बीट कर सकता है या नहीं। क्या इसमें जो है हमें एनएससी स्कीम से अधिक रिटर्न अधिक ब्याज मिलता है, या फिर इसमें भी आपको एनएससी से कम ब्याज मिलता है। आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सीनियर सिटीजन और आरडी स्कीम, इन दोनों का जो मैच्योरिटी पीरियड है, जो लॉकिंग पीरियड है वह 5 साल है, और सीनियर सिटीजन पर 8.2% के हिसाब से ईयरली जो इंटरेस्ट मिलता है, जबकि आरडी पर 6.7% वर्तमान में इंटरेस्ट मिल रहा है। इस स्कीम में यदि हम 1 लाख रुपये निवेश करते हैं तो 1 लाख रुपये निवेश करने पर हमें जो कुल ब्याज मिलने वाला है वह 48,729 रुपये मिलने वाला है। यदि सीनियर सिटीजन में हम निवेश करके उससे मिलने वाला जो 3 महीने में ब्याज मिलता है उसको एडजस्ट करके हर महीने के हिसाब से आरडी खोल देते हैं या आरडी के खाते में जमा करते हैं, तो जब साल के बाद मैच्योर होता है, जब हम उसकी पेमेंट लेते हैं तो टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा 48,729 रुपये बनेगा। इस तरह से मैच्योरिटी पर कुल हमें जो है 1,48,729 रुपये वापस मिलेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एनएससी स्कीम पर 1,44,903 रुपये वापस मिलते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन स्कीम पर 1,48,729 रुपये मिलते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन का जो खाता है नॉर्मली 60 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के द्वारा ही खोला जा सकता है, लेकिन एनएससी में कोई भी निवेश कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की उम्र, किसी कस्टमर की उम्र 60 साल नहीं है, 60 साल से कम है, तो वह सीनियर सिटीजन में निवेश नहीं कर सकता है। इसलिए अगर 60 साल से कम उम्र है तो एनएससी उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली स्कीम है। और यदि आपकी उम्र जो है 60 साल या उससे अधिक है, और यदि आपकी उम्र भी 60 साल नहीं है लेकिन आपके घर में कोई बुजुर्ग है, तो कोई सीनियर सिटीजन है, तो उसके नाम खाता खोल करके आप उसका एक आरडी का खाता खोल करके आप जो है 5 साल में जो है एनएससी से भी अधिक जो है रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, एनएससी से भी ज़्यादा आप ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इन्वेस्ट करने में, आपको ये डिसीजन लेने में जो है हेल्प मिले कि कौन सी स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो किस तरह से उस पर ब्याज मिलता है, कितना ब्याज मिलता है, तथा कौन सी स्कीम में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, सिंगल स्कीम में कौन सी में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है, और कॉम्बिनेशन अगर किसी स्कीम का हम 2 स्कीमों का करते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा ब्याज किस कॉम्बिनेशन में मिलता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, आपको जो ये काफ़ी काम आने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप जो है ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते, एमआईएस का खाता खुलवा करके उसके बाद उससे मिलने वाला पैसा आपके एसबी खाते में आएगा और वहाँ से आप आरडी का नया खाता खुलवाएंगे, और इस तरह से 2 खातों को मेंटेन करना, और इस तरह से जैसे एमआईएस खाता और आरडी खाता खुलवा करके आप जितना इंटरेस्ट जो है 5 साल में प्राप्त करेंगे उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा जो है 1,44,903 रुपये आप केवल एनएससी में सिंगल स्कीम में निवेश करके ही आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आपको किसी तरह की कोई मेंटेनेंस नहीं करनी, एक बार खाता खुला और 5 साल के बाद आपने उसकी पेमेंट ही लेनी है। इस तरह से आप एनएससी में अधिक जो है ब्याज कमा सकते हैं। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं या सीनियर सिटीजन के नाम खाता खोल सकते हैं तो एससीएसएस और आरडी जो है सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसमें आप सबसे अधिक ब्याज 1,48,729 रुपये जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इन स्कीमों में आपस में कंपेयर करने पर कितना अधिक ब्याज जो है एक स्कीम का जो है दूसरी स्कीम से ज़्यादा आपको ब्याज मिलता है।
दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि आप 5TD में अपना पैसा जमा ना करा करके NSE में जमा कराते हैं तो आपको 5TD से NSE में जो है 6,335 रुपये अधिक मिलते हैं। और इसी तरह से यदि आप MIS में कोई खाता खोलते हैं, उसमें अपना पैसा निवेश करते हैं, यहाँ पर ये जो है आपको फ़ायदा जो है सिर्फ 1 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट पर ही बताया जा रहा है। यहाँ पर NSE में अगर MIS में निवेश न करके NSE में निवेश करते तो आपको 7,903 रुपये अधिक मिलते। यह डिफरेंस केवल 1 लाख रुपये का है। और यदि आप 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख के ऊपर यह डिफरेंस के बारे में, कंपेरिजन के बारे में आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप अब उसी हिसाब से आपको इसको मल्टीपल करके आप देख सकते हैं। यह केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर ही जो कैलकुलेशन की गई है। और इसी तरह से यदि हम सीनियर सिटीजन खाते में अगर 1 लाख रुपए निवेश करते तो हमें कितना मिलता, और NSE में अगर उसको निवेश करते तो हमें सीनियर सिटीजन से NSE में कितना अधिक मिलता। तो आइए देखते हैं, 3,903 रुपये हमें अधिक मिलते यदि हम सीनियर सिटीजन में निवेश न करके 1 लाख रुपए NSE में निवेश करते। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यदि हम MIS और RD के कॉम्बिनेशन में अगर 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तब भी हमें NSE में जो है 950 रुपये अधिक मिल रहे हैं। और यदि हम जो है सीनियर सिटीजन और RD का कॉम्बिनेशन इसमें अगर हम निवेश करते हैं तो हमें यहाँ पर केवल NSE से जो है आपको ज़्यादा ब्याज, ज़्यादा रिटर्न आपको जो है मैच्योरिटी पर मिलने वाली है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन और RD के कॉम्बिनेशन में आपको जो है अधिक रकम जो मिलेगी वह है 3,826 रुपये होगी, जो कि NSE में निवेश करने से आपको इतने रुपये कम मिलते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन और RD के कॉम्बिनेशन में निवेश करने पर आपको NSE से 3,826 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था पोस्ट ऑफिस की लगभग सभी स्कीमों के बीच में कॉम्बिनेशन, जिनका मैच्योरिटी पीरियड, जिनका लॉक इन पीरियड 5 साल है। और इनमें लगभग सभी स्कीमों को कंपैरिजन करके आपको सभी स्कीमों का आपको एक निचोड़ मैंने बता दिया है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको कौन सी स्कीम में अपना पैसा निवेश करना चाहिए। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप किसी भी स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। और यदि आप 5 साल के लिए जो है आपके पास टाइम है, 5 साल के लिए आप निवेश करना चाहते हैं और आप यदि 60 साल से कम उम्र के हैं तो आप NSE स्कीम में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और जो है पूरा बहुत ही ज़्यादा जो है आप ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप सीनियर सिटीजन और RD के कॉम्बिनेशन से अधिक जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से भी अधिक ब्याज कमा सकते हैं। तो दोस्तों यह था पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों के बीच में कंपैरिजन तथा पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों का आखिरी निचोड़। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आपको अनुमान हो गया होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी स्कीम आपके लिए बेस्ट है, बेहतर है और ज़्यादा फायदेमंद है, तथा किस स्कीम में आपको अपना पैसा निवेश करना चाहिए। यदि आपके पास लमसम पैसा है यानी कि इकट्ठी अमाउंट है तो आपको किन किन निवेश योजनाओं में निवेश करना चाहिए, और यदि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ना चाहते हैं और एक बड़ी रकम, एक बड़ा कॉर्पस तैयार करना चाहते हैं तो आपको किन किन स्कीमों में अपना पैसा निवेश करना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि आपका कोई डाउट या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।